नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सॉरी, आई नो कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये व्लॉग डालने में। सेकंड पार्ट मैंने बोला था आप लोगों को कि जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, बट समहाउ मैं अपलोड नहीं कर पाई, जैसे कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो इस यही रीज़न था सिर्फ कि जो मैं इस व्लॉग को आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। सेकेंड पार्ट ये मेरे संडे के व्लॉग का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि पूरे ही अगर एक पार्ट में मैं इसको अपलोड करती तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है, एंड आई नो कि ज़्यादा लेंथी वीडियोस ना सभी को पसंद नहीं आते हैं। सो ये सेकंड पार्ट इवनिंग से ये मेरा स्टार्ट हो जाता है, संडे का रूटीन जो मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया था बच्चों के लिए चॉकलेट शेक, और इसमें मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया था, बाकी ड्राई फ्रूट्स लिए थे, बादाम, काजू एंड मुनक्का, छुआरा, ये सब मैंने इसमें डाला था। एक बनाना मैंने डाला था। थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसमें मैंने डाला है कोकोआ पाउडर 1 चम्मच, एंड उसके बाद ये मैंने जो शेक है वो रेडी किया था। साइड में मैंने अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए चाय बनने के लिए रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोकोआ पाउडर मैंने डालने के बाद में इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक मिल्क शेक तैयार किया था। चॉकलेट शेक बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और हम सभी मम्मियाँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे ना हेल्दी फूड खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी लें, हेल्दी डाइट लें, बट बच्चे जो हैं पसंद नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ खाना। तो हम मम्मियों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसको किस तरीके से खिला सकते हैं। तो एज यू कैन सी की वीडियो में आपने देखा है, मैंने ड्राई फ्रूट्स का एक शेक बना के बहुत अच्छे से एक हेल्दी शेक मैंने बनाया, चॉकलेट शेक, और मेरी बेटी ने बहुत खुश होकर इसको पिया। थोड़े से एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लग रहे थे कि शायद उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें बनाना जो मैंने डाला था। आप चाहे तो बनाना को स्किप करके चॉकलेट शेक सिंपल मिल्क वाला आप बना सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बच्चे जो है ना हेल्दी फूड खा सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बच्चे हेल्दी फूड खाने लगेंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया करती थी कि किस तरीके से आप जो वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते, किस तरीके से उनका परोठा या फिर पूरी वगैरह बना के आप दे सकते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूंगी जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी रहेंगी, और आपके बच्चे बहुत इजीली उनको खा भी लेंगे, क्योंकि होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं हेल्दी फूड्स खाने में। तो मेरा हमेशा ना यही तरीका होता है कि बच्चे को किसी भी तरीके से जो है हेल्दी मैं चीज़ें खिला दूं, तो मैं उनका कुछ ना कुछ वे एक निकाल ही लेती हूँ जिस तरीके से बच्चे फिर उसको खा ही लेते हैं। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर मम्मी चली गई थी पार्क में उनको झूला झुलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना मैं इतने जो है अपना लॉन्ड्री के लिए जितने भी कपड़े हैं वो सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर मुझे लॉन्ड्री का भी काम जो है करना है। और मैं नाइट में ही लॉन्ड्री को ज़्यादातर लगा के छोड़ देती हूँ। कई बार दिन में ऐसा होता है जब मैं कोई और काम कर रही होती हूँ ना एक्स्ट्रा, तो उस टाइम पीरियड में मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं साइड में। तो यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करनी थी आज के दिन, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। मैं क्या करती हूँ, सारे बेड की बेडशीट का एक दिन का टाइम मैं नहीं रखती हूँ। मैं एक दिन एक बेड की बेडशीट को वॉश करती हूँ, सेकेंड डे दूसरी बेडशीट को करती हूँ। तो एकदम से कपड़े ना बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। और जैसे हर सीजन में हमारे खुद के कपड़े चेंज हो जाते हैं, सेम ऐसी बेडशीट के साथ में होता है, सीजन वाइज बेडशीट भी हमारी चेंज हो जाती है। सर्दियों में गर्म वाली बेडशीट हमें यूज करनी होती है, और जैसे ही गर्मियां आती हैं तो कॉटन की बेडशीट स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी रिसेंटली ये वाली बेडशीट मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, काफी ज्यादा अच्छी रेंज में मुझे ये मिल गई है। कई बार होता है ना ऑनलाइन ही हम लोग सोचते हैं चीजों को खरीदना, बट अगर हम कंपैरिजन करेंगे, कितनी बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती हैं चीजें और ऑफलाइन सस्ती मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा दोनों चीजों में कंपैरिजन करती हूँ जब भी कोई चीज मुझे लेनी होती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जहां पे मुझे बेटर प्राइस में चीज मिल रही होती है, मैं वहीं से खरीदना पसंद करती हूँ। लॉन्ड्री में सारे कपड़े डालने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलती हूँ घूमने के लिए। इस बहाने से थोड़ा सा बच्चों के साथ में और स्पेशल से आउटसाइड टाइम स्पेंड हो जाएगा, और मुझे भी खुद को घूमने के लिए मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग स्पेशल से तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कई बार ऐसा हो जाता है हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने घर के कामों में, बट बच्चों के बहाने से ना हम लोगों को टाइम मिल जाता है। तो हमेशा ट्राई करें, जब भी आपके बच्चे पार्क में जाते हैं या आउटसाइड साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी चीज इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना आउटसाइड वाली, तो ट्राई करें उनके साथ में बाहर जाने का। इससे आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। दूसरा ये कि आपको पर्सनली अपने लिए भी, खुद के लिए एक वो टाइम मिल जाता है जिसमें आप घूम भी सकते हैं और बच्चे के साथ में भी प्ले कर सकते हैं। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे के साथ में जरूर से प्ले करना चाहिए। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है पेरेंट्स की बच्चों के साथ में, जब भी आप उनके साथ में प्ले करते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, आई नो कि
हम लोगों के ऊपर ही पूरे तरीके से डिपेंड होते हैं, तो हम लोगों से ही उनको मतलब हमें ही सारे उनके काम करने होते हैं, हमें ही उनको स्टडी कराना होता है। तो ये वाला जो टाइम है ना, मैं बोलूँगी ये प्रीसियस टाइम होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद में कभी भी फ्यूचर में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा बच्चे के साथ में स्पेंड करने का, क्योंकि बच्चे खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। एंड जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके इतने सारे ट्यूशंस हो जाते हैं कि पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्टडी में ही निकल जाता है। इसलिए जब भी ऐसा कभी टाइम मिलता है ना, तो बच्चों के साथ में ज़रूर से प्ले करें, ज़रूर से टाइम स्पेंड करें। इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे वापस, और यहाँ पे आने के बाद मैंने बेटी की कुछ बुक्स थी जो मुझे कवर करनी थी, 2-3 बुक्स बाकी थी, उनको मैंने कवर किया क्योंकि कवर पेपर खत्म हो गया था, तो मैं पहले वो लेके आई थी। देन उसके बाद हमने ये सारी कवर्स की। देन उसके बाद उसका पूरा बैग वगैरह हमने जो था सेट करके रख दिया नेक्स्ट डे के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट डे मंडे से बेटी के स्कूल जो है रीओपन हो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने ना सारा कुछ अरेंज करके सारा कुछ जो है पैक करके रखा, जिससे कि सुबह के टाइम में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, नाइट में ही जो भी चीज़ें होती है ना सारी कुछ प्रिपेयर कर देती हूँ। लाइक बेटी का जो बैग सेट करना है वो मैं नाइट में सेट कर देती हूँ, उसकी यूनिफॉर्म आयरन करके सारा कुछ मैं एक साथ एक जगह जो है रख देती हूँ, जिससे कि सुबह के टाइम में ना बहुत सारा टाइम जो है सेव हो जाता है। उस टाइम पीरियड में मुझे इधर उधर भागना नहीं होता है। वो जो सुबह के टाइम में भाग दौड़ होती है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम होम मेकर्स के पास में इतना सारा काम होता है सुबह के टाइम पीरियड में, सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, सबके लिए बाकी तैयारियां करनी है, अपना घर का भी काम हो जाता है, पर्सनल भी हो जाता है, तो हम लोगों को फिर खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं हमेशा ना नाइट में अपने टाइम को यूज करते हुए मैं ऐसे ही करती हूँ, जिससे कि मेरा सुबह में टाइम सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बेटी की सारी नोटबुक्स वगैरह जो भी मैसेज मुझे रिसीव हुआ था मैम का, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट कर दिया बैग में हमने। एंड वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे याद है अपना भी वो टाइम पीरियड, जो हम बच्चे थे हम भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे, नई नई बुक्स आती थी, न्यू बैग, न्यू पेंसिल बॉक्स, तो एक एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना बहुत हाई हुआ करता था। तो ऐसे ही बच्चों का होता है, ऐसी मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा न्यू बैग आया है एंड मेरी न्यू नोटबुक्स आई है, मेरी न्यू बुक्स आई है, तो बहुत खुश होकर सारी बुक्स को ओपन करके देख रही थी। सो आफ्टर डिनर यहाँ पे किचन का काम मैंने कंप्लीट किया, जितना भी लेफ्ट ओवर फूड था उसको सबको उठा के रख दिया। देन उसके बाद नाइट में, जैसे कि मैंने आपको बोला, जितने भी काम मुझे लगते हैं ना कि मैं नाइट में कंप्लीट कर सकती हूँ, वो सब मैं नाइट में ही कंप्लीट करके छोड़ती हूँ। लाइक जैसे फ्रिज दिन में बहुत बार यूज होता है, तो उस पर हमारे गंदे हाथ भी कई बार लग जाते हैं, तो मैं हमेशा फ्रिज को ना नाइट में ही उसकी डस्टिंग करके उसको क्लीन करके छोड़ देती हूँ। आउटसाइड से क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदे हाथ लगते रहते हैं, और बच्चे जब घर में होते हैं ना तो वो भी थोड़ा बहुत टच करते ही रहते हैं। तो जितने भी बर्तन वगैरह मुझे लगाने थे किचन में, देन उसके बाद मैंने जो सुबह की तैयारी स्टार्ट कर दी। मुझे यहाँ पे पराठे बनाने थे मेथी के, तो यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छे से क्लीन करके और कट करने के बाद रख दिया था। सुबह के टाइम में ही मैं इसको वॉश करती हूँ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो इस तरह की पत्तेदार सब्जियां होती है ना, कभी भी इनको वॉश करके नहीं रखना चाहिए, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि नमी होती है उनमें। इसलिए हमेशा ना इसको सुखा के ही आप एज इट इज रख दे। मॉर्निंग में ट्राई करें, जब भी मतलब आप यूज करते हैं उसी टाइम पीरियड में इसको आप वॉश करें। लाइक हरा धनिया, पालक, मेथी, इस तरह की जो सब्जियां होती है ना पत्ते वाली, वो जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चॉप करके एक कंटेनर में फिल करके रख दिया था। सुबह के टाइम में मैं इसको लूंगी, वॉश करने के बाद में आटे में गूंथ के इसका मैं पराठा बना लूंगी। तो ये इस तरह की सब्जियां होती है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं ना, तो इसकी पूरी, कचौड़ी या फिर पराठा इस तरह का आप बना सकते हैं, इस तरह की सब्जियों का। एंड उसके बाद बारी आ जाती है लॉन्ड्री की। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री को जो है काम अपना कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे मैंने लोड लगा के छोड़ दिया था, तो नाइट में ही मेरे कपड़े धुल जाएंगे और सुबह के टाइम बस इनको निकालना है मुझे मशीन से, देन उसके बाद धूप में डाल दूंगी। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं ना, तो मैंने जैसे कि बोला है आपको, बहुत ज्यादा आपका टाइम की जो है बचत होगी, बहुत ज्यादा टाइम आप सेव कर पाएंगी। तो अगर आपको इस तरह की और भी टिप्स एंड हैक्स जो है चाहिए अपनी डेली लाइफ के लिए, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। जो भी थोड़े बहुत बर्तन मेरे हुए थे, जैसे कि मुझे दही जमाना होता है,
और दूध वगैरह गर्म करना होता है, जितने भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे जो बेटा है उसकी मैंने बोतल को भी वॉश करके रख दिया है। जितने भी छोटे छोटे मेरे किचन के काम होते हैं सब मैं नाइट में ही कंप्लीट करके छोड़ती हूँ। जितने बर्तन होते हैं एक भी बर्तन मैं कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती हूँ, ना ही छोड़ने चाहिए। हमेशा बर्तन वगैरह अच्छे से नाइट में क्लीन करके जरूर रखने चाहिए। एंड आई नो कि ज्यादातर होम मेकर्स इस चीज को फॉलो करती हैं। आप भी अगर इस चीज को फॉलो करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद जो सिंक एरिया है उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, वाइप ऑफ भी कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। आजकल मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दिया दूध वगैरह पीना। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई नो कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।